गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने एक नया चैप्टर को लेके प्रेजेंट है, जो है आपके बुक का चैप्टर नंबर 5, आवर स्वीट होम। ठीक है, आपके बुक का है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आवर स्वीट होम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अपने घर से रिलेटेड या फिर अपने हाउसेस के टाइप्स को पढ़ेंगे कि हम लोग के आसपास या फिर कितने टाइप के हाउस प्रेजेंट होते हैं मेजरली। ठीक है, तो अगर हम लोग बिना किसी देरी किए अगर हम लोग चैप्टर की ओर बढ़े तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग के बुक पे फर्स्ट पे एक ये पोर्ट्रेट गिवन है, यानी कि एक ये पिक्चर गिवन है जो किसी के हाउस को दिखा रहा है। ठीक है, इसके हाउसेस में क्या क्या है, हाउसेस के अंदर पहले होता क्या क्या है। यहाँ सोफास लगे हुए हैं, टेबल है, पिक्चर्स है वॉल पे टंगे हुए, क्लॉक है, फैन ऊपर हैंग कर रहा है एट द टॉप, फिर ये बल्ब लगे हुए हैं, विंडो है, कर्टन्स है एंड एक्सेट्रा, एंड a vase is also placed on the table and a telephone is also at a table। ठीक है, अगर हम लोग बिना किसी देरी किए चैप्टर की तरफ अगर बढ़े तो चैप्टर में जो दिया हुआ है, वी लिव इन अ हाउस। ठीक है, वी लिव इन अ हाउस, बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर की स्टार्टिंग की हुई है कि हम लोग घर के अंदर रहते हैं, यानी हम लोग सभी जितने भी मेंबर्स है वो अब उनका एक अपना घर होता है। ठीक है, जिसमें वो सभी लोग रहते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड अ शेल्टर। ठीक है, ये हम लोगों को छत प्रोवाइड करता है। ठीक है, शेल्टर यानी कि रहने की जगह। ठीक है, छत प्रोवाइड करता है। ठीक है, वी कॉल इट आवर स्वीट होम। ठीक है, हम लोग इसे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग अपने घर में रहते हैं। ठीक है, वी ऑल लिव इन आवर हाउस। ठीक है, इट प्रोवाइड अ शेल्टर, ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद वी कॉल इट आवर स्वीट होम, हम लोग इसे अपना प्यारा घर कहते हैं। वी कॉल इट आवर स्वीट होम। ठीक है, वी लिव वी लिव विथ आवर पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर इन आवर होम। ठीक है, हम लोग किनके साथ? हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने घरों में रहते हैं। एक घर के अंदर एक फैमिली रहती है। ठीक है, एक घर के अंदर एक फैमिली रहती है। ठीक है, अगर और उस फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? फैमिली मेंबर्स लाइक पेरेंट्स उसके अंदर हो जाते हैं, ब्रदर्स हो जाते हैं, सिस्टर हो जाते हैं और एक्सेट्राज लोग लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब किसी ज्वाइंट फैमिली के अंदर, लेकिन वो भी हाउसेस के अंदर ही रहते हैं। उसके बाद जो दिया गया है, आवर होम प्रोटेक्ट अर्स, हमारा जो घर है, आवर होम प्रोटेक्ट अर्स, हम लोगों को सुरक्षा करता है। किस चीज से सुरक्षा करता है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। हीट यानी कि गर्मी से। गर्मी कब लगता है? अगर समर सीजन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ समर, आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, और इन द टाइम ऑफ विंटर द सेम हाउस इन विच वी आर लिविंग, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, हम लोगों को गर्मी के समय पे, ठीक है, यानी कि हम लोगों को गर्मी के समय पे हम लोगों को गर्म से बचाता है। ठंड जब आती है, ठीक है, सर्दियों का जब मौसम आता है, सर्दियों के मौसम में हमें ठंडी से बचाता है कौन? हमारा घर। और स्ट्रॉम यानी कि तेज तूफान से, जब कोई तूफान आता है, ठीक है, तूफान आता है तो हम लोग जल्दी से अपने घर के अंदर चले जाते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ा अच्छा फील होता है, प्रोटेक्टेड फील होता है। और जब भी बारिश का मौसम आता है, उस टाइम पे भी हमारा जो घर होता है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम गेटिंग वेट। ठीक है, हम लोगों को गीला होने से भी बचाता है कौन? तो हमारा घर। ठीक है, आवर स्वीट होम, हम लोग का प्यारा घर हमें बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम
रॉबर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। ये हमें कहीं ना कहीं चोरों से और जंगली जानवरों से भी बचाता है, ठीक है। चोरों से और जंगली जानवरों से। रॉबर्स चोर कहो, डकैत कहो, जो कहना है कह सकते हो, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। हमारा जो घर है वो हमें चोरों से, डकैतों से और क्या करता है, जंगली जानवरों से भी बचाता है। ओके, जंगली जानवर से भी बचाने का काम करता है। अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे एक फन फैक्ट दिया हुआ है आपका, फन फैक्ट, ठीक है। फन फैक्ट में क्या है गिवन, द अर्ली मैन लिव्ड ऑन ट्री लाइक अ मंकी एंड इन अ केव, ठीक है। जो पहले के लोग थे, अर्ली मैंस यानी कि बहुत जब ह्यूमंस का स्टार्टिंग फेज की ये बात की जा रही है, तो उस टाइम पे जो लोग थे वो कहाँ रहा करते थे, ट्री पे रहा करते थे, ट्री लाइक अ मंकी और इन अ केव, ठीक है। वो जो अर्ली मैंस जो थे वो क्या करता है, अपना जो उनका फर्स्ट होम था, या फिर कह सकते हो कि जो मैन का जो फर्स्ट होम था वो ट्री ही था, ठीक है। मैन जो सबसे पहले जो उनका घर बना वो पेड़ों पे रहते थे, लाइक अ मंकी लिविंग ऑन अ ट्री। जिस तरीके से एक बंदर पेड़ पे रहता है उसी तरीके से ह्यूमंस भी रहा करते थे, ठीक है, एट देयर स्टार्टिंग फेज। उसके बाद जैसे जैसे उनका दिमाग डेवलप किया, एज देयर ब्रेन एंड मेमोरी डेवलप, दे स्टार्टेड मेकिंग हाउस। और पहले तो वो केव में जाके रहने लगे, फिर उनके पास उनको आइडिया आया कि खुद का घर बनाते हैं एक्सेट्रा। आज आप देख ही रहे हो आपके आसपास में कैसे घर सब है। उसके बाद यहाँ पे और पोर्ट्रेट है, ये किसी के बाथरूम का पोर्ट्रेट शो हो रहा है और ये किसी के किचन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके होम में प्रेजेंट होती है। ऊपर आप है ना किसी का लिविंग रूम देखे थे, उसके बाद यहाँ टॉयलेट का, यहाँ आपका टॉयलेट एंड बाथरूम, और इन हियर इट इज सीन एज अ किचन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो है टाइप ऑफ हाउस। टाइप ऑफ हाउस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर इसी को आप काइंड्स ऑफ हाउस कह सकते हैं। काइंड्स ऑफ हाउस में हम लोगों को पढ़ना है, सम हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स लाइक ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, ठीक है। कुछ जो घर होते हैं हमारे आजू बाजू आप देख सकते हैं, यानी कि आप लोग जिस जगह रहते हैं, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे तो यूजुअली जहां तक स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने हुए घर मिलते हैं। हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स, ठीक है। जो घर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल से मिलके बने होते हैं, लाइक ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, ठीक है। इन सभी मटेरियल्स का यूज करके घर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि घर का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे घर को क्या कहते हैं, दीज हाउस आर कॉल्ड पक्का हाउस। These house are called Pakka house. These house are called Pakka houses. ठीक है। उसी एक हैंड में आपका कच्चा पक्का हाउस आता है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स का यूज किया जाता है, लाइक सीमेंट, आयरन, ब्रिक एंड स्टोन। सीमेंट, आयरन, स्टील, ब्रिक एंड स्टोन का यूज करके आपका हाउसेस एक साइड में स्ट्रॉन्ग हाउस बना होता है, वहीं पे दूसरे साइड पे क्या है, दूसरे साइड पे कमजोर घर बना हुआ होता है। कमजोर घर कैसा होता है, आइए हम लोग अभी देखेंगे। सम अदर हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉज, लीव्स एंड मड, ठीक है। कुछ जो हाउसेज होते हैं जिनको हम लोग, और सच हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। कुछ जो घर होते हैं जो रूरल एरियाज में ज्यादातर पाए जाते हैं, जो कि स्ट्रॉज, लीव्स, बैम्बूज के बने हुए होते हैं, उनको हम लोग कच्चा हाउस कहते हैं। ये इन कंपेयर टू पक्का हाउसेज, ये हाउसेज जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें है ना कोई मटेरियल ऐसा नहीं लगा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो उनको हम लोग कच्चा हाउस कहते हैं। आगे देखिए एक और चीज दिया है, कच्चा हाउस कैन
ब्रेक व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉर्म और हेवी रेन। कच्चा हाउसेस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी स्टॉर्म या फिर कोई हेवी रेन आता है तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि जब भी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आता है या फिर हैवी रेन आता है तो ये कच्चा हाउसेस को डिस्ट्रॉय करता है या फिर ब्रेक कर देता है। यानी कि बहुत ज्यादा बरसात में या फिर आंधी तूफान में कच्चा हाउसेस है वो टूट जाता है। लेकिन वहीं पे जो स्ट्रॉन्ग हाउसेस में रहते हैं वो इन सब चीजों को फेस नहीं करते हैं। आइए यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस के बारे में दिया गया है। सबसे पहले जो हम लोगों को दिया गया है वो है अपार्टमेंट का। अपार्टमेंट दिया है। अब अपार्टमेंट क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो एक बिल्डिंग बड़ी सी होती है। एक तो पहले की बिल्डिंग है ना बहुत बड़ी सी होती है, इसके अंदर अलग अलग फैमिली रहते हैं। इस बिल्डिंग्स के अंदर अलग अलग फैमिली रहते हैं, ठीक है। तो उस घर को हम लोग अपार्टमेंट कहते हैं। उसके बाद जो आता है बंगलो, ठीक है। बंगलो एक बड़ा हाउस होता है जो कि इसके अंदर एक सिंगल फैमिली रहती है, ठीक है। ये आपको सिटीज में दोनों देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आता है वो है इग्लू। नाम कितना प्यारा है, इग्लू। इग्लू कैसा हाउस होता है? इग्लू जो होता है सो जहां पे बहुत हेवी स्नोफॉल होता है वहां पे ऐसे हाउसेस देखने के लिए मिलते हैं। इसके जो एंट्रेंस गेट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ये हाउसेस का स्पेशल फीचर होता है कि बाहर के ठंड में भी इसका अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही गर्म रहता है, इसी के लिए ये हाउस है। ओके। उसके बाद उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग को दिखेगा यहाँ पे एक जो हाउस का टाइप है ये है टेंट, ठीक है। टेंट ये है हाउस का टाइप। क्या है? ये है टेंट। टेंट हाउस कैसा होता है? टेंट हाउस एक टेम्पररी हाउस होता है। अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं, कहीं माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाते हैं तो वहां पे हम लोग ये टेम्परेरी बना सकते हैं। ये पोर्टेबल हाउस होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। इसको आप फोल्ड करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो और विद इन कुछ मिनट्स के अंदर तो आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद आता है कॉटेज, ठीक है। कॉटेज है, कॉटेज भी एक टाइप का हाउस होता है, ठीक है। उसके बाद एक जो ये स्पेशल टाइप का है ये है हाउस बोट। ओके, हाउस बोट है। क्या है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है हाउस बोट। ये जो बोट हो, ये जो हाउस होता है ये पूरा का पूरा एक बोट के ऊपर कंस्ट्रक्टेड होता है, इसलिए इसका नाम जो पड़ा है वो है हाउस बोट। हाउस बोट होता है इसका नाम। और लास्ट में आता है यही है आपका एक कच्चा हाउस का एग्जाम्पल, हर्ट, ठीक है। ये हर्ट जो होता है ये बैम्बूस के मदद से, कहीं पे है ना लीव्स के मदद से, अलग अलग चीजों के हेल्प से ये बना हुआ होता है। ये जो है बहुत कमजोर होता है इन कंपेयर टू अदर हाउसेज जो हम लोगों ने ऊपर अपार्टमेंट और बंगलो देखा उसके कंपैरिजन में ये बहुत कमजोर होता है, ठीक है। वीक होता है, ये जल्दी ब्रेक कर जाता है इन द स्ट्रॉन्ग रेन और हेवी स्टॉर्म के अंदर। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कशन किए हैं। रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।